जी मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं और खुदा उनकी पनाह में है। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही जब आप अपने घरों से अंदर बाहर आते जाते हैं तो प्लीज काइंडली आप जरूर सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके आसपास के जितने भी कीटाणु हैं उनको मिटाता है। जैसे ये आजकल के कीटाणु बहुत खतरनाक है। Excuse me, John. Yeah. Do you do water, please? Everything's on the table, sir. Thank you, sir. You ready good day? God bless you. Have a good day, sir. Alright, sorry, drink. Okay. Everybody, तो मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, अपना और अपने आसपास के जो लोगों हैं, लोगों का ख्याल करें, क्योंकि ख्याल करने से ही बहुत बरकत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं और आज का जो हमारा जो एपिसोड है आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? ये तो I'm so very well and I'm fine and I'm very grateful to you that you always Praise the Lord. remember me and you आप जानते हैं कि किताब मुकद्दस में एक बड़ी बहुत बड़ी बात लिखी है। वैसे तो सब बड़ी बातें हैं कि बाइबल मुकद्दस हर जमाने के लिहाज से हमारी जो है ना इस्लाह करती है। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि सबसे पहला फल परहेजगारी। सबसे पहला फल परहेजगारी Very good. ये जरूरी है। अक्सर आपने अस्पतालों में भी पढ़ा होगा कि इलाज जो है यानी कि परहेज से बेहतर है, यानी कि परहेज जो है इलाज से बेहतर है। तो परहेज करना चाहिए। जी करना चाहिए। तो मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथियों, आज खुदा के खादम से बहुत सी बातें सीखेंगे। हमारा जो आज का मज़मून है वो है गुड सेमेटरी। बिल्कुल हमारा पड़ोसी कौन है जो हमारे साथ रहता है? क्या वो है? पहला सवाल ये। हमारा दूसरा सवाल एक छोटा सा ये, हमारा मज़मून जो है वो है हमारा पड़ोसी कौन है। लेकिन एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर वॉचर हैं, जो वॉच करते हैं। चंद रोज पहले एक मसीही बहन ने जो वर्शिप सिंगर है, उसने एक वीडियो अपलोड की अपने भाई के साथ एक इंडियन सॉन्ग के ऊपर। दैट्स नॉट बिग इशू ब्रो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पादरियों ने उस बेटी का एक क्या कहते हैं उसे बना लिया है कि उसे मजाक कर रहे हैं। वो सब बदलू गिरफ्तार लोग हैं। जी 90% जो है ना पादरी, तो मैं जो असली पादरी हैं पाकिस्तान में उनसे इल्तमास करूंगा जी कि नकली पादरियों के लिए दुआ करें और जो नाम नहाद हैं, ताकि ये बेचारे बदलू आजाद हों, खुदावंद इन्हें आजाद करे। तो ये कि हमें अपने हमारे जो नौजवान बहन भाई हैं, हमें उन्हें इंकरेज करना चाहिए। इनकरेज करना कि चाहिए। वो जिस्मानी तौर पर भी पढ़ते जाएं, रूहानी तौर पर भी पढ़ते जाएं। तो ये जहालत होती है और ये बड़ी अजीब किस्म की कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। लेकिन हमें इन फजूलियात जो बातें हैं, जो ऐसे लोग हैं, जो मसाइल हैं, उनको गौर भी करना चाहिए। लेकिन ये कि हमें दुआ करनी चाहिए अपने जो नौजवान बहन भाई हैं, खुदा उन्हें बरकत दे और वो बढ़ते जाएं। और उस बहन के लिए भी मैं दुआ दूँ कि वो जो है वो दुनियावी जो उनकी ज़िया मुआश है या सिंगिंग वगैरह, ये उसमें भी खुदा उन्हें बरकत दे और रूहानी उसमें भी बरकत दे। जी तो प्लीज मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ हम अपनी बात को शुरू करते हैं। और बात शुरू करते करते एक बात याद आ गई कि हमें भी बहुत से लोग कहते हैं फेसबुक के ऊपर के ऐसे आ जाते हैं। ये भी हमारा स्टाइल है। खैर हम किसी को जानते हैं, हम किसी को जानते हम किसी को फोर्स नहीं करते वो हमारी गुफ्तगू को सुने। तो ये तो कोई बोले इन फजूलियात पर बात न किया कीजिए। अगर आपको ये भी कोई कहता है ना कि मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ, इस्लाह, तो वो भी हमाकत है। इसका मतलब पता क्या होता है? मैं आपको इंतबाह कर रहा हूँ। इस्लाह अरबी जबान के अल्फाज है, जिसका मतलब है कि कोई काम दुरुस्त नहीं हो रहा, कोई गलती हो रही है या आप गलत हैं, तो आपकी इस्लाह करना है। क्या आप गलत हैं, आप ठीक नहीं है, तो ये आप और हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये होता है कि जो बहुत ही जराइम कर रहा है और मुसाइब ऐसे मुसाइब में मुब्तला है जो उसने खुद ही जो है ना वो पैदा की हो,
इस किस्म के और लोगों के लिए होता है। तो फिलहाल जो आपसे ये कहे कि मैं आपकी सलाह करता हूँ, तो वो समझ ले कि वो आपको धिक्कार रहा है और आपको रिफ्यूज कर रहा है। तो ऐसे जो है ना ओछे बंदों की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको खुदावंद ने जो तोड़ा दिया है इरशाद आज़म की तकमील के लिए, आप उस पर गामजन रहें। You have to win the soul for the Christ this hour. And do not forget it. The day will come when the Lord will call to you in the judgment. I will ask you, what you have done that I have given you the talent. तो अगर आप इन फजूलियात पर बात करते रहेंगे, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपके अब 40 लोग आपको सुन रहे हैं, उनमें से जो 30 लोग होंगे वो बदरू गिरफ्तार होंगे। वो इस वजह से कि वो आप पर तोहमत लगाने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। तो उन बेचारों का कोई कसूर नहीं, क्योंकि इब्लीस ही उनको इस्तेमाल करेगा ताकि वो उन्हें इस्तेमाल। तो डिस्करेज होने की बात नहीं है। आपको जो तोड़ा मिला है ना, बस आप अपने फन से, आप अपने आर्ट से खुदा उनके जो जलाल है, शिखायना ग्लोरी, आप उससे जलाल। तो हमारा सवाल ये है, हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी कौन है? क्या वो है जो हमारे साथ रहता है? क्या वो है जो साथ घर छोड़कर रहता है? क्या वो है जो हमारे आस पास? इसके लिए मुझे आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। हाँ जरूर। शायद आपने वो कहानी संडे स्कूल में भी सुनी, जीसस क्राइस्ट में भी देखी, नेक सामरी के बारे में। नेक सामरी लूका की अंजील उसका 10 बार, उसके 25 साल से 37 साल तक का ये पढ़ सकते, बल्कि पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ लें तो भेजना होगा, सारी तफसील लिखी है। तो एक शख्स यीशु मसीह के पास आया। जब खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई शख्स आया तो आकर वो खुदावंद से सवाल करने के लिए कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा? सबसे बड़ा हुक्म कौन सा? मेरी उर्दू जरा कमजोर है, तो I'm very sorry. It's okay, no problem. Just you know, That is not a big issue. Sometimes I know very well. no, actually I'm a Punjabi. Yes, we are Punjabi. So you know, so that I don't have to say any you know the geographies and the 40 commandments on the Urdu language. लेकिन वो ये है कि कुछ इंडियन बहन भाई भी पोस्ट करते हैं, सुनते हैं, इस वजह से मैं कोशिश करूंगा मेरे मुंह से। तो एक शख्स यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा? सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? उन्होंने कहा कि ये कि अपने परवरदिगार को बिला शिरकत गैर बाद माना जाए, तौहीद का इतराफ किया जाए। और दूसरा हुक्म बनी नो इंसान से मोहब्बत का, क्या अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखें। उसने कहा कि जनाब ये तो बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात का पालन करता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि हकूकुल्लाह और हकूकुल अबाद में तवाज़ुन होना चाहिए। होना चाहिए, बेशक, ये तो बिल्कुल बात ठीक है। और लेकिन बात ये है कि मेरा पड़ोसी है कौन? मेरा पड़ोसी है कौन? क्या वो मेरा पड़ोसी है जिसकी दीवार मेरी दीवार से मुश्तरका है, या वो मेरा पड़ोसी है जो पूरी गली में साथ में घर तक रहता है? कौन है मेरा पड़ोसी? कौन है मेरा पड़ोसी? तो यीशु अल मसीह ने उसे एक कहानी सुनाई। जब भी कभी कोई गंभीर मसला हुआ करता था तो खुदावंद यीशु मसीह कहानी सुनाया करते थे। कहानी जो है वो दिमाग में बैठ जाती है। अक्सर जिंदगी में बहुत से वाकयात और किताब मुक़द्दसा की तफसीर और तशरीह हमें याद नहीं रहती, लेकिन कहानी जो है वो जहन में बैठ जाती है। तो खुदावंद ने उसे कहानी कुछ इस तरह सुनाई कि एक शख्स यरूशलेम से अरीहा की तरफ जा रहा था। अचानक उसे डाकुओं ने घेरा, उसे मारा, उसके कपड़े उतार लिए, उसे नंगा अधमुआ करके फेंक गए। अब
उधर से एक काहिन का गुजर हुआ। जी उसने जब देखा वो भी घबरा कर रास्ता बदल गया। जी फिर एक लावी का गुजर हुआ, जी उसने भी ऐसा ही किया। और फिर एक सामरी सफर करता हुआ उधर से गुजरा और उसे उस पर तरस आया। क्या आया? तरसा। उसे तरस आया। जी उसने फौरी तौर पर उसके जख्मों पर मैं लगाई। का काम करती है जो कि जख्म खराब ना हो। जैतून का तेल मला ताकि जख्म आकड़ ना जाए। और फिर उसे अपने गधे पर बिठाया और उसे सराय में ले गया। वहां पर वो एक दिन उसके साथ रहा और तीसरे दिन 3 दिनार निकालकर उस बटियारन को, उस जो मालकन की सराय की, उसे दिए। उसे कहा कि मैं जब दोबारा आऊंगा तो मैं आपको बाकी जो हिसाब किताब होगा मैं अदा कर दूंगा। जी तो वो वहां से आज चला जाता है। जी अब इसमें कुछ जो अल्फाज हैं वो उल्टे पुलटे हैं जिन्हें हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, जिनसे हम वाकिफ नहीं। और ये काहिन क्या होता है, काहिन क्या होता है, ये लावी क्या होता है, लावी क्या होता है, और ये सामरी क्या होता है। वैसे हमारे जो उर्दू और अंग्रेजी में कुछ कैप्शंस लगे हुए हैं, जी पहले हम उन पर गौर कर लें। इसे गुड सेमेटेरियन कहा गया है। हालांकि आप सारी कहानी पढ़ने से किसी भी जगह पर जो है ना तारीख में भी इसे गुड नहीं कहा गया, अच्छा नहीं कहा गया। बहुत बड़ी बात। सबसे पहली बात कि जो काहिन है वो क्या होता है? जो काहिन, काहिन हैकल में हाई प्रीस्ट है, उसका एक ओहदा है जी और वो बकरे छतरे चेक करते हैं जी कुर्बानी के लिए और उनकी यही ड्यूटी होती है। जी आपको अंजील में तस्करा मिलता है कि खुदा यसू मसीह ने कुछ बिजनेसमैन लोगों को मार भगाया उसी हैकल में से। ये वही लोग थे जिन्होंने वहां पर जानवर वगैरह रखे हुए थे, तो वहीं से वो काहिन उन्हें चेक करता था तो और पास कर रिकमेंड कर देता था कुर्बानी देने के लिए। तो ये उनका एक होता है। आज भी होता है हैकल। और लावी जो है वो उनके असिस्टेंट हुआ करते हैं, असिस्ट करते हैं। और उनका भी यही काम होता है कि जब वो काहिन को ज्यादा राशि हो जाए तो 2-3 हजार आदमी उन्होंने कुर्बानी देनी है तो उनको असिस्ट करते हैं जी। तो और अब ये दोनों शख्स जो है इनके पास जवाब मौजूद है तो उन्होंने उसकी मदद क्यों नहीं की? नंबर तो एक बात कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर कोई शख्स मुर्दा को हाथ लगाता है तो वो शाम तक नापाक रहता है। अब अगर वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर है 2-3 हजार आदमी उनका वेट कर रहा है जी। अगर उसकी मदद करने लग पड़ते हैं तो फिर वो नापाक हो जाते हैं जी। और अगर वहां पर उन्हें डाकू भी पड़ जाते हैं, अगर वो खड़े होते हैं तो डाकू उन्हें मार मार कर उनका दुर्गम बना देते हैं कि वहां पर पहुंचते पहुंचते उनको टाइम लग जाएगा। तो आप तो जानते हैं ना हैकल में औकात मुकर्रर होते हैं कुर्बानी के, तो इस वजह से ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है उनके लिए। और अगर वो अपनी जान भी बचाते हैं तो ये भी एक इंसानी तकाजे को पूरा करता है कि अपनी जान बचाना तो भाई फर्ज होता है ना। अपनी जान बचाना तो हर आदमी पर फर्ज है। किसी भी जगह पर मुश्किल है और मसाइब है, किसी जगह पर फंसा, अगर वो हमें तो कहते जान छुटी 100 लाखों पर, तो ये कोई गुनाह नहीं है। अब उनके पास ये दोनों जवाब मौजूद हैं, लेकिन ये जो सामरी है इसके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। वो अपनी जान को खतरे में डाले हुए। अब अगर आप यूनानी में इसे पढ़ते हैं तो यूनानी में ये तस्करा मिलता है कि सामरी वहां पर इत्तफाकन नहीं आया। काहिन और लावी इत्तफाकन, उनके लिए लफ्ज का इस्तेमाल हुआ इत्तफाकन वहां पर आया, लेकिन जो सामरी है वो सफर करता हुआ वहां पर आ पहुंचा, वो इत्तफाकन नहीं आया।
अब सबसे पहली बात, ये सामरी कौन है? इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। नबूकदनेस्सर एक बहुत मशहूर बादशाह था। नबूकदनेस्सर मुल्कों पर कब्जा किया करता था। ये तकरीबन 585 कबल मसीह से पहले की बात है। उसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी थी। उससे पहले भी 700 कबल मसीह पॉलिसी ये चल चुकी थी, इख्तियार भी कर चुकी थी। जब वो मुल्कों पर कब्जा करते तो पॉलिसी ये होती थी कि वो लोगों को कत्ल नहीं करना, क्योंकि कत्ल करने से आपका मसला तो हल हो जाता है, लेकिन नस्ल ज़ब्त जो चलाने के लिए जो होता है, नस्ल को चलाना, तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। नस्ल ज़ब्त को चलाना, कानून को लोगों की ज़रूरत है मुल्क को चलाने के लिए, तो ये खदशा पड़ जाता था। अगर वो जिंदा बचते तो फिर ये होता था कि कल को ये बगावत ना कर दें। और 585 कबल मसीह पहले जब यरूशलेम को उसने कैप्चर किया नबूकदनेस्सर ने, तो उसने लोगों की नकल मकानी करवा दी। उन्हें माइग्रेट करवा दिया, वहां से हिजरत करवा दी। अब वो नकल मकानी जब लोगों ने की तो कुछ हट्टे कट्टे जो लोग थे वो बच गए, बाकी सफर की सहूलियत ना होने की वजह से रास्ते में ही मर गए। अब यहूदी जो थे गैर यहूदियों में जाकर शादी कर ली, और अपनों ने उन पर यह इल्जाम आयद कर दिया कि ये तो बुतपरस्त है, क्योंकि उनमें से जो नस्ल पैदा हुई वो सामरी कहलाती। और तालमूद और मिशना में यह कानून है कि कोई भी शरीफ आदमी किसी सामरी के साथ सलाम दुआ नहीं करेगा, उसे सलाम नहीं करेगा। किसी मुअल्लम से यह तवक्को नहीं की जाती कि वो किसी सामरी से सलाम करे। किताब मुकद्दस में हमें एक तस्करा मिलता है, अनाजील में खासकर, बिल्कुल अनाजील में तस्करा मिलता है यहूदा अस्करियोती का, कि वो जब खुदाम यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए फरीसियों के साथ, रोम की पुलिस के साथ वहां पर पहुंचता है, तो क्या कहता है? रबाई शालोम। उसने कहा है नबी सलाम, यानी कि वो ऐलान करता है कि मैं तुझे नहीं जानता। क्योंकि यहूदियों में आज भी रवायत है, अगर छोटा बड़े को सलाम करेगा तो ये बदतमीजी का मुजाहरा है। बहुत से लोग समझते होंगे शायद यहूदा अस्करियोती ने बड़ा तमीज का मुजाहरा किया, उसने जाकर कहा रबाई शालूम, नहीं, बल्कि उसने अपनी रवायत के मुताबिक ये ऐलान किया कि आई नेवर नो यू हु यू आर, कि मैं तुझे जानता ही नहीं कि तू कौन है। बगावत कर दी। और इसी तरह आप ये देखें कि यहूदी जो थे इसे गाली समझते थे सामरी को। अगर आप अनाजील में तस्करा देखें तो अक्सर वो यीशु मसीह को कहा करते थे तुम तो खाऊ हो, तुम पर तो बालज़बूब का साया चढ़ा हुआ है, तुम उसे इस्तेमाल करते हो, तुम तो सामरी हो। तो ये उसे गाली समझते थे। और ये है उसकी जो बैकग्राउंड, राइट। अब कुछ चीजें हमें इसमें इस तरह मिलती हैं। नंबर एक बात कि डाकू जो है वो जिस शख्स को उन्होंने लूटा, जख्मी किया, उसे वो नंगा छोड़ गए। नंगा छोड़ गए। सवाल है उसके कपड़े नहीं है। कपड़े नहीं। अगर ये शख्स उसे नंगा लेकर जाता है सराय में तैयार के पास, तो लोग उसे घुसने नहीं देंगे। वे कहेंगे भाई अजीब आदमी आप, बरहन्ना आदमी को होटल में लिए आ रहे हैं, ख्याल करें कुछ। अगर वो अपने कपड़े उतारता है तो खुद नंगा हो जाता है, इसका मतलब उसके पास है। फिर उसे गधे पर बिठाता है, गधे पर बिठाकर उसे ले जाता है, कीमत अदा करता है। अब इस बात पर हम गौर करें कि इन तीनों की जो कहानी है सामरी की और काहिन लावी, इनमें से हम देखें कि उसने कौन है जो उसका पड़ोसी ठहरा।
जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स से भी पूछा तो उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया। वही जिसके ऊपर तरस खाया। अब वो मिसाल के तौर पर उस आदमी वो आदमी ये भी कह सकता था कि वही सामरी ने उसके वही उसका पड़ोसी है, लेकिन वो अपनी जुबान पर वो नाम नहीं ला सकता क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो इसे गाली गर्दानते हैं। इस वजह से वो नहीं कह सकता उस भाई वही सामने, वो कहता वही जिसने उस पर तरस खाया। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर, तू भी ऐसा ही कर। हम इस ये जो बहस पहले ही चल रही थी, इसमें जैसा हम इस कहानी में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त ये कहानी बयान करते हुए एक इशारा दे गए, इशारा दे दिया उन्होंने। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या इसके अलावा भी कोई शख्स मिलता है अनाचीन में जो गधे पर सवार हो? नहीं, मसीह यीशु के अलावा कोई नहीं मिलता। जब यरूशलेम में शाहाना दाखिला होता है, मसीह यीशु के अलावा कोई दूसरा शख्स गधे पर सवार नहीं मिलता। यीशु मसीह जाते जाते ये इशारा दे गए कहानी में कि वो नेक सामरी मैं हूं। क्या बात, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, अगर हम इसकी बैकग्राउंड पर जाते हैं तो सबसे पहली बात कि वो दोनों के पास तो जवाब मौजूद था, लेकिन इसके पास जवाब नहीं है। इसके पास जवाब अपनी जान को खतरा में डाल रहा है। हालांकि ऐसा भी कर सकता है कि यहूदियों के साथ उनकी कितनी यानी कि लड़ाई थी और कितनी एक दूसरे के साथ रंजिश थी, खतरा था और नफरत थी कि अगर वो ऐसा होता तो उसे तो चाहिए था वो देखकर कहता अच्छा हुआ एक यहूदी मर गया, मजदूर अच्छा हुआ मरा। और अगर वो कहानी में ये लिखा कि वो बिल्कुल ही उस इंसान को होश नहीं थी, अगर उसे होश होती तो वो कहता खबरदार मुझे हाथ ना लगाना, अरे मरते वक्त तो मुझे जन्नत में जाने दे, अगर तूने मुझे हाथ लगा लिया तो मैं तो नापाक हो जाऊंगा। तो इसका मतलब वो अधमुआ है। अगर उसे पता चल जाए कि एक सामरी मुझे उठाकर लिए जा रहा है, वो तो बुकला जाएगा। इसके लिए ये खतरनाक बात हो जाएगी। तो वो क्या करता है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो सभी जान। हमें नहीं पता कि उस शख्स का क्या बना, उसे डाकू ने घेर लिया, उसे लूटा, क्या किया हम नहीं जानते, क्योंकि वो लाकड़ी बहुत खतरनाक था। ठीक है ना कि हम एक बात पर गौर करते हैं कि मैं आपको किसी होटल में ले जाऊं तो होटल में जाकर आप खाना खाएं तो मैं वेटर से कहूं जनाब ये थोड़ा सा बिल लीजिए और इसके बाद जो है ना मैं फिर कभी आऊंगा और आपको पैसे दे दूंगा। तो कहे भाई दिमाग खराब हो गया आपका, सत्या रहे हैं आप, इतना खाना खाकर और कह रहे हैं कि मैं दोबारा पैसे दूंगा। अरे भाई सर, मैनेजर साहब ये आइए, ये क्या कह रहे हैं? कोई इसे तस्लीम नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अरे भाई कमाल आदमी है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो क्या कहता है कि इसे यहां रहने दीजिए, क्योंकि वो जानती है भटियारन कि ये कल फिर आएगा, फिर किसी और को लाएगा। तो उनका जो यानी कि कॉन्ट्रैक्टर काफी पक्का है, वो जानते हैं उसे ये क्या करता है। मसीह यीशु ने इसमें जाहिर कर दिया कि वो नेक सामरी मैं हूं। हालेलुया। अब मजहब के जो ठेकेदार हैं, मजहबी लोग जो हैं, कानूनी तौर पर मजहब इन्हें बुराई से तो रोकता है, लेकिन शायद नेकी के लिए नहीं उकसाता। लेकिन यीशु मसीह ने इस बहस के दौरान कहा मैं वो नेकी करने आया हूं, और उस नेकी के लिए
कीमत अदा करना पड़ती है। कीमत ये उस नेकी के लिए अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है। हम नहीं जानते उस शख्स ने इस पर अमल किया या नहीं किया, जी लेकिन उसने ये कहा कि इनमें से उसका पड़ोसी कौन है? उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया। जिसने इस पे तरस खाया। अब आपके लिए और मेरे लिए इस कहानी में क्या सवाल है, क्या मोड़, क्या है इसमें? गौर करें। ना तो आपके और मेरे पास यरूशलेम है, ना ही अरीहा है। आप यूनानी में तस्का पढ़े, यरूशलेम ऊपर है, अरीहा नीचे है। और रोम की पुलिस भी डरती हुई वहां पर नहीं पहुंची थी कि मार मार कर हमें कोई अधमुआ ना कर दे। पत्थर मार मार कर ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से पत्थर मार देंगे यहूदी लोग। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक? हमारे पास तो ये कोई चीजें नहीं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, दुनिया का हर बड़ा शहर यरूशलेम है, यहां पर मजहब के ठेकेदार बैठे हुए जो मजहब की मुनादी तो करते हैं लेकिन नेकी नहीं करते, क्योंकि नेकी के लिए जान गंवाना पड़ती है, नेकी के लिए कीमत अदा करना पड़ती है। और उन्हीं मजहब के ठेकेदारों को आप बिशप के नाम से जानते हैं, फादर के नाम से जानते हैं, पादरियों के नाम से जानते हैं। इसमें आपके लिए समझिए और मेरे लिए कि यरूशलेम आज भी वो बड़ा शहर है और अरीहा वो गांव है, वो मोहल्ला है जहां पर आज भी लोग मुसीबत मुश्किलात में पड़े अपने मौत के मुंतजिर हैं, कुरहाई के मुंतजिर हैं। और जरूरत इस बात की है कि आप और मैं वो सामरी बन जाए। जैसे खुदावन ने उन्हें कहानी में बता दिया कि मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा डॉक्टर जिसे लोग मानते उसके पास रश बहुत होता है, बहुत। लेकिन यीशु ने कहा मैं वो डॉक्टर हूं जो मरीजों के पास खुद चलकर जाता है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। तो ये कैसा डॉक्टर है? और यीशु मसीह ने उन यहूदियों को, उन फकीर फरीसियों को, उस शख्स को यह कह दिया कि मैं वो सामरी हूं जो शहराओं पर पड़े हुए गरीब, नादार, मुफलिस, मुश्किल गुनाह में दबे लोगों की जान बचाने के लिए आया। आप और मैं और तमाम जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सामरी बनने की जरूरत है। सामरी बनने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रहम करो तुम पर भी रहम किया जाएगा, और लिखा है कि खुदा तरस बच जाएगा। हम ये देखें कि मैं किसका पड़ोसी हूं। सवाल ये नहीं कि मेरा पड़ोसी कौन है, मैं किसका पड़ोसी हूं, मुझे क्या करने की जरूरत है। तो इस वजह से अपने आप को ऐसा बनाएं कि जब आपको याद किया जाए तो लोग गाली समझें, लेकिन जब आपके कामों को देखा जाए तो लोग कहें कि काश हम भी ऐसा काम कर लिया करते। तो जरूरत है हर वो शख्स जो मसीह यीशु का पैरो है, जो खुदाम यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उससे नेक सामरी बनने की जरूरत है। God bless you all. God bless you. And God bless America. God bless America. Thank you, Alan. Thank you very much, and God bless you. See you. Have a wonderful communication. We're going to share your Next time, so we will start, learn more about the Bible. Yeah. And I'm very glad that you are working for the Great Commission of Lord Jesus Christ, and you're winning the soul for His kingdom. And day will come when the Lord will come in this world and will ask you, Alan, I have given you the talent, but you haven't done. And you will say, Lord, I have won the soul for you, and you are the soul winner. Thank you. Thank you. God bless yourself. God be with you. ये मेरे काबिल तमाम दोस्तों सोशल मीडिया के साथ हो, आप भी कुछ से मेटेरियल बने और दूसरों को भी बनने का बताएं। God bless you all.